हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 15 सफलता का रहस्य। हाँ तो बच्चों, ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक, चैप्टर 15 सफलता का रहस्य। आज मैं आपको सफलता का क्या क्या नियम है, क्या रहस्य है, वह इस चैप्टर के माध्यम से समझाऊंगी। इस पाठ के माध्यम से जीवन को सफल बनाने वाले तथ्यों को बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से जीवन को सफल बनाने वाले तथ्यों को बताया गया है। जीवन जीने की कला और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी इस पाठ में दी गई है। अब किस तरह से जीवन को सफल बनाते हैं, यह पाठ पढ़ करके आप जानें। मेरे पड़ोस में एक 60 साल का के सेवानिवृत्त व्यक्ति रहते थे। कोई भी काम उत्साह और लगन से करते थे। कोई भी काम होता था वह उत्साह और लगन से करते थे, वे हमेशा खुश रहते थे। हाल ही में उनसे मिलने का संयोग हुआ। हाल ही में जल्दी ही उनसे मेरा मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछ बैठा, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी इन नैतिक उपलब्धियों का रहस्य क्या है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इन नैतिक उपलब्धियों का रहस्य क्या है? जीवन से आपने क्या सीखा? जीवन से आपने क्या सीखा? प्रश्न सुनकर वे गंभीर से हो गए। लगा जिसे चिंतन सागर में, उन्हें ऐसा लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हो। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि इंसान में प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता उसे मिलेगी। सफलता उसे मिलेगी ही। हाँ, कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं जिन पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए। कुछ बात ऐसी होती है जिस पर हमें निरंतर मीन्स होता है हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। उनके प्रभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती और इंसान निराशाजनक चिंताओं में डुबकी लगाने लगता। मेरी जानने की इच्छा बढ़ी। अब मेरी जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। वे कौन सी बातें हैं? वे बातें कौन सी हैं? मैंने विनम्रता से पूछा। फिर अनुभव सागर से चुने गए मोतियों से भरी उनकी पिटारी जो खुली तो मोती पर मोती बिखरते रहे कि संभालना ही मुश्किल हो गया। जब मैंने विनम्रता से पूछा तो उन्होंने अपने अनुभव सागर का जब वो पिटारा खोले, जब बताना शुरू किए तो मानो ऐसा लगता था कि मोतियों पर मोती बिखरते जा रहे हैं, जिसे समेटना, जिसे संभालना मुश्किल हो गया है। परंतु उनकी आवाज में मिठास और वाणी में सच्चाई थी। उनकी आवाज में मिठास और वाणी में सच्चाई थी। उनमें से 3 बातें आज मेरे मन में रह के उभर रही थी। उनकी कही गई बातों में से 3 बातें ऐसी थी जो रह के मेरे मन में उभर रही थी। उन्होंने कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वह है स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती। जीवन में सफलता पाने के लिए मूल जो है वह है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ही निर्भर होती है। इसी प्रकार सारी क्षमता जो होती है, प्रतिभा संपन्न जो होती है, सारी सफलता वह निर्भर करती है किस पर? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर। कोई कितना भी मेधावी क्यों न हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। मामूली प्रतिभा का स्वास्थ्य और सबल आदमी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम कर सकेगा। मैंने पूछा, तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे?
अगर स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो सफलता मेरी साथ नहीं देगी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। और स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं उनका वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रखा जा सकता है, कैसे रहे, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस थोड़ी सावधानी बरतें। सेवानिवृत्त ने कहा बस थोड़ी सी सावधानी बरते, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मात्रा में आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम, आहार उचित समय पर हो, उचित ढंग का उचित मात्रा में हो। भूख लगे तभी खाए, किंतु सच्ची भूख लगे, जब तेजी से भूख लगे, सच्ची भूख लगे तो ही खाए, न कि दिन भर कुछ न कुछ खाते रहे। कुछ भी अच्छा मिले, चलो अच्छा मिला है खा ले, जो मन को बाता, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही रखना है तो उसके लिए सही भूख लगे, सच्ची भूख लगे तो ही खाना चाहिए, बिना भूख का बार बार खाना नहीं चाहिए। खाने का भी तरीका उचित होना चाहिए, उचित समय होना चाहिए, उचित आहार विहार होना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। भूख लगी तभी खाए, किंतु सच्ची भूख, झूठी भूख नहीं। इसी सिलसिले में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर का उदाहरण देकर के समझाया। अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भरपेट भोजन करते थे, और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी, समय पर खाने बैठ जाते थे, बिना यह सोचे कि शरीर को उस समय खाने की जरूरत है भी या नहीं। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छी रखें, सोने जागने नित्य कर्म आदि में नियमितता बढ़ती, सांसारिक सुखों का उपयोग करें, किंतु संतुलन खोकर नहीं। आहार विहार बिगाड़ देने से ही रोग होते हैं। जब हम अपना आहार विहार बिगाड़ देते हैं, समय में परिवर्तन कर देते हैं, तो ही स्वास्थ्य सही नहीं होते हैं। उनको ठीक रखने से रोग स्वयं दूर हो जाता है। अगर हमें उसी उचित मात्रा पर उचित समय पर ले तो रोग अपने आप दूर हो जाता है और हम निरोगी बनकर रहने लगते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन का होना चाहिए, संतुलन तो होना ही चाहिए। साथ में हमें अपनी रुचि पर भी ध्यान देना चाहिए। रुचि और सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। लोग इस विषय में समय की कमी की शिकायत अक्सर करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय की शिकायत अक्सर हमेशा करते रहते हैं, किंतु यह बात जचती नहीं है। यह बात जो है वह जचती नहीं है। ऐसी बातों से हम अपने को फुसलाते हैं, ऐसी बातों से हम अपने को फुसलाते ही हैं। अपना हित हरगिज नहीं करते, अपनी भलाई नहीं करते हैं यह कह करके कि हमें समय नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि अपने व्यस्त जीवन में प्रातःकाल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त ने कहा कि इतने व्यस्त आदमी जवाहरलाल नेहरू जी जब अपने लिए प्रातःकाल में दैनिक मीन्स डेली प्रतिदिन के व्यायाम के लिए समय निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चल करके उसी तरह फल देता है जैसे बीमे के लिए दी गई किस्ती देती है। उसी तरह से सुबह में 15-20 मिनट किया गया व्यायाम हमारे शरीर के लिए फल देता है, जिस तरह से बीमे की दी गई किस्ती फल देता है। वे कहते जा रहे थे स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना का भी बहुत महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, वह मनुष्य को मन चाहा फल देती है। सच्चे हृदय से जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें मन चाहा फल मिलता है।
स्वास्थ्य के साथ सफलता की प्राप्ति में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। हृदय से की गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, वह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल देते थे। समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है। तनाव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में कई नई उमंग, नई आशा का संचार होता है। आशा और विश्वास के साथ जीवन जीने की लालसा रखता है। तीसरी बात, जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण की। सुख दुख, सफलता विफलता, चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। यह तो विधि का विधान है। यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता में रंग ले आती है। तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में यह बात भूल जाता है। फलतः वह अपनी स्वयं की जिंदगी तो दुर्भर बना ही लेता है। सहयोगियों और परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना। संक्षेप में, सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण, ये 3 बातें आवश्यक और अनिवार्य भी है। अतः इंसान को इस 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुभव सागर के 3 चुने गए मोती हम सबके लिए पथ का प्रकाश बन सकते हैं। हमारे जीवन के पथ को प्रकाशित करते रहना चाहिए। हमारे जीवन के पथ को प्रकाशित कर सकते हैं ये 3 बातें। तो बच्चों, अब आपको ये 3 बातें समझ में आ गई होगी कि सफलता किस तरह से हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले किस तरह से प्राप्त होती है? सबसे पहले हमें अपनी हर कार्य का नियमित समय बनाना चाहिए। समय से उठना, व्यायाम, नियमित व्यायाम करना, बिना भूख के खाना नहीं खाना, आहार विहार पर ध्यान रखना, उचित समय पर उचित मात्रा में भोजन करना, सुबह खुली हवा में 15 से 20 मिनट तक व्यायाम करना या टहलना। ये सारी बातें जो है हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें हमें स्वस्थ रखती हैं। अगर इस पर हम ध्यान दें, इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। ये 3 चीज जीवन में सफलता लाने की कुंजी है। अगर ये तीनों बातों पर आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। अतः इंसान को इन 3 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुभव सागर के ये 3 चुने मोती हम सबके लिए पथ प्रकाश बन सकते हैं, हमारे जीवन के पथ प्रकाश को प्रकाशित कर सकते हैं। लेखक समर बहादुर सिंह। हाँ तो बच्चों, अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसे आप पढ़ने के बाद इसे बुक में फिलअप करना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं आप मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।